सगोत्र के साथ कभी कोई विवाह न, अपने गोत्र के साथ, बहू और सास का एक ही गोत्र नहीं होना चाहिए। सुन रहे हैं? सास और बहू के मायके का एक ही गोत्र नहीं होना चाहिए, इस ग्रंथ में लिखा है। यदि ऐसा हुआ है तो आने वाले समय में वंश वृद्धि रुक जाएगी। ये संध्या ने, ब्रह्मा की मानस पुत्री ने मांगा। भगवान शंकर ने कहा ये परपाटी बनेगी, एक गोत्र में कभी कोई विवाह नहीं, ऐसा वर्णन। तो ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं, उस बातें तो बहुत है। भले ही 1 घंटा गृहिणी छोटी हो, पुरुष से पत्नी की आयु कम हो। यदि स्त्री की उम्र ज्यादा है पुरुष से, तो पद्म पुराण के अंतर्गत 5 कारण बताए हैं बूढ़े होने के। उसमें क्या क्या कारण बताया है? बासा भोजन करने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, ज्यादा लंबी यात्राएं करने वाले लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, ठंडी चीजें खाने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते, ठंडी चीजें खाने वाले लोग बहुत जल्दी वृद्ध बूढ़े हो जाते, इसलिए ज्यादा ठंडा मत खाया करो। और एक चौथा कारण बताया गया है, कहा गया है कि अपने से बड़ी स्त्री के साथ संध बनाने वाले लोग भी बहुत जल्दी वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। ग्रंथों में बात कही, तो ये परपाटी बनेगी। हमारी बात को ऐसे ऊपर से न उड़ा देना। भले ही नारी 1 घंटा छोटी हो, पुरुष से, पति से पत्नी की आयु कम होनी चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथ। तुम ताली बजा लो, इन्हें तो बजानी नहीं है। एक एक बात बड़ी अनमोल है, बिना मूल की अनमोल बात है। तो एक गोत्र के साथ विवाह नहीं की, अपने सगोत्र के साथ विवाह नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। तो भगवान महादेव की स्तुति इस देवी ने करी रुद्राष्टक के द्वारा, जो बाबा तुलसी ने रामायण में रुद्राष्टक लिखा है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये रुद्राष्टक संस्कृत में, इससे महापुराण में ब्रह्मा की पुत्री संध्या ने रुद्राष्टक गाया है। भगवान महादेव, रुद्राष्टक का पाठ करने वालों को हार्ट अटैक नहीं पड़ता, रात को बड़ी अद्भुत नींद आती है। सुबह जगो गोपी गीत का पाठ करो, रात्रि को सोते समय रुद्राष्टक का पाठ करो, आनंद हो जाए, बड़ा अद्भुत। से महापुराण में इस रुद्राष्टक का वर्णन है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम। ये तो रामायण का रुद्राष्टक है, लेकिन यहाँ इस ग्रंथ में भी रुद्राष्टक का वर्णन संध्या ने किया। उत्पन्न माता माँ दृष्टाम, उन्होंने सबको उत्पन्न करने वाले, सबको लय करने वाले ये प्रभु आप हैं। आपके चरणों में ये दासी बंधन प्रणाम करती है, प्रभु हमारा बंधन प्रणाम, उसमें पूरा स्तुति है, समर्पण है। तो भगवान ने कहा एक मेधा तिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं और 12 साल हो गए हैं, यज्ञ की पूर्णावती नहीं हुई है, तुम उनके यज्ञ में प्रवेश कर। संध्या ने उनके यज्ञ में प्रवेश किया। इधर पूर्णावती हुई, पूर्णावती के बाद श्रवा के द्वारा आग कुरेदी जाती है भस्म माथे पर लगाने की। जैसे महात्मा ने अग्नि कुरेदी तो एक झुलसती हुई बेटी उसमें दिखाई दे गई, जिसने प्राण छोड़ दिए थे। महात्मा मेधा तिथि ने उस बेटी को बाहर निकाला, जल का जैसे छिड़काव किया तो उसका कायाकल्प हो गया और वो बालिका जिंदी हो गई है। वही थी संध्या, दूसरा जन्म उसका हो गया और उसका नाम रखा गया अरुंधति। और अरुंधति का कन्यादान करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देवता आए और संकल्प का जल जैसे ही जमीन में छोड़ा तो कुछ पवित्र नदियां धरती पर प्रकट हो गई। वो जैन में जो माता क्षिप्रा बहती है वो इसी संकल्प के द्वारा प्रकट हुई है। भगवान ने स्वयं संकल्प किया विवाह के कन्यादान का, और ये विवाह श्री वशिष्ठ मुनि के साथ में किया गया। माता अरुंधति का विवाह महात्मा वशिष्ठ के साथ किया गया। तो ऐसी ये बड़ी अद्भुत इन कथाओं का वर्णन किया गया है। विधाता ब्रह्मा ने अपने अंगूठे से एक बेटा पैदा किया जिसका नाम था दक्ष, और दक्ष को ये कहा कि तुम्हें एक बेटी को जन्म देना है। तो दक्ष प्रजापति ने बहुत ज्यादा तप किया, भारी तप किया। आज अंबर आकाश में स्वयं भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। 8 भुजा लिए हुए माँ भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और कहा, हे प्रजापति दक्ष वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमसे जो मांगोगे वही हम देंगे। नमस्तोभ्यम महिषानी नमोस्तोभ्यम। हे देवी, मांगने में शर्म लगे। कैसे? कहा लाज त्याग करके मांगिए, क्या चाहिए? कहा तुम जगन्माता हो और तुम्हें हम अपनी बेटी बनाना चाहते हैं, आप हमारे घर में हमारी बेटी आके
तो माँ भगवती जगदम्बा ने क्या कहा? माता जगदम्बा ने कहा मैं तुम्हारी कन्या तो बन जाऊंगी, यदि तुमने मेरा अपमान किया तो तुम्हारी देहली पर ही प्राण छोड़। और जिस बाप के घर में कन्या की मौत हो उस पिता के लिए इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं सकता, इससे बड़ा पाप नहीं। बेटियों को विवाह करके इसलिए तो ससुराल भेजते हैं, पिता के घर से डोली निकलना शुभ है, लेकिन पिता के घर से बेटी की अर्थी निकलना ये एक पिता 10-10 हाथी पाल सकता है, लेकिन एक पिता बेटी को घर में रखना बड़ा कई कारण है।